मैं एक बेहद हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे एक ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना छोटा बच्चा इतनी बेबाकी से ये ख्वाहिश जाहिर करेगा। पर क्या करती, मैं हसीन थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि ये बच्चा भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक ही टिक पाएगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फ़ायदा था। यही सोचकर मैंने उसकी बात मान ली कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाज़त दी थी, उसने तो पूरी रात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी उम्र 28 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आता था। एक दिन मैं घर पर अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी जब वो 15 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नज़रों से वो मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता है। सलाम दुआ करने के बाद उसने कहा, बाजी, मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफ़ा अपनी दुकान देकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, बल्कि आपकी ज़रूरत पर पूरा उतरूँगा। मैंने सर से पाँव तक उसे देखा। कद काठी में वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन सब कामों के लिए तुम्हारी उम्र है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बाजी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था तब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। इस बार मैं वाकई हैरान हो गई। वो बच्चा अकेला कैसे ये सब कर रहा था? मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहने लगा, मैं तन्हा हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने ये वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी बहुत काम आऊँगा। आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो ऊपर के काम काज कर देता, और वो खुद से ही मुझे ये ऑफ़र कर रहा था। फिर दूसरी बात ये थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर ये ख्याल भी आया कि अगर ये वक्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वो 15 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। इसलिए अपना फ़ायदा देखकर मैंने मामला पक्का किया। क्योंकि मैं भी अकेली थी, मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम रेहान था और कहने लगा कि बाजी, मैं रिहाइश भी दुकान में ही रखूँगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं ये काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूँगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीज़ें लाकर डाल दीं, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वो दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रेला लगा रहता। रात के वक्त उस दुकान में सो जाता। इतने अरसे से ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी ये किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक नहीं आता था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दी कि ये जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दुकान किराए पर भी चलेगी, लेकिन इस बच्चे ने ना सिर्फ मुनासिब कीमत पर उसे किराए पर लिया था, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात ये थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे के सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी रेहान से अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ ज़्यादा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाज़ा भी था।
ज़रूरत के तहत मैं वो दरवाज़ा खोलकर रेहान से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच में बेतकल्लुफ़ी हो गई। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसलिए मुझे रेहान का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरा शौहर ज़ाकिर को फालिस का अटैक हुआ था। उसके बाद वो बिस्तर पर पड़ गया। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुए थे। इसलिए मैंने खुद रेहान से बेतकल्लुफ़ी बढ़ाई थी, ताकि वो दुकान छोड़कर ना जाए और मेरी लगी बंधी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 15 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वो इतना सीधा साधा भी नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ अरसे में मेरी दुनिया ही पलट कर रख दी थी। हम दोनों के बीच कुछ बेतकल्लुफ़ी बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाज़त भी दे दी थी। अब हाजत वगैरह के लिए वो मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वो दुकान में ही गुजारता था। मेरे शौहर ज़ाकिर को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वो 15 साल का ही बच्चा था। बल्कि रेहान के आने से तो हमारी ज़िंदगी में रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो रेहान से कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से ज़ाकिर की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। रेहान ने मुझे देखा तो पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि ज़ाकिर को अस्पताल लेकर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। ज़ाकिर तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। किसी कमज़ोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल रेहान के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर रेहान मुस्कुराकर कहने लगा, तो बाजी बच्चा कर लो ना, इसमें क्या परेशानी है? रेहान की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि ज़ाकिर बिस्तर पर थे और वो इस काबिल नहीं था कि हम बच्चा पैदा कर सकें। शादी के शुरू के सालों में ज़ाकिर नहीं चाहते थे कि हम बच्चे के झंझट में पड़ें, और जब हमने बच्चे की ज़रूरत महसूस की तो ज़ाकिर अब इस काबिल नहीं रहा कि वो बच्चा पैदा कर सके। उन्हें अचानक ही फालिस का अटैक हुआ था और इसके बाद वो किसी काबिल नहीं रहा। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई थी, और अब मैं मजबूरी में ही ज़ाकिर का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रेहान ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, बाजी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ ना, जल्दी आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। रेहान की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वो अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बाद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। रेहान ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में ही खो दिया था, और इसके बावजूद भी वो दुनिया के मेले में गुम नहीं था। न सिर्फ उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा, बल्कि वो ज़ाकिर की भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो रेहान ही मेरे शौहर की खिदमत करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर रेहान हमेशा खामोश हो जाता था। रेहान ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था। लेकिन रेहान उसे भला कैसा पूरी कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी, और फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस होनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो रेहान ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि बाजी डॉक्टर को दिखा दो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई, और वहाँ जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये कैसे मुमकिन था? ज़ाकिर में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाप बन सके, तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते ज़ाकिर को बताई तो वो मुस्कुराकर कहने लगा कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूँ।
अगर खुदा ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। जाकिर की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई मैं जाकिर के बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो जाकिर की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। फिर ये कैसे मुमकिन था? फिर मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं जाकिर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। रेहान को भी ये बात पता चल गई थी। वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे उसके ही घर में बच्चा होने वाला हो। वो जब दुकान से फारिग होता तो हमारे घर में आ जाता। जाकिर को नहलाने का काम उसने अपने ही जिम्मे ले लिया था। जाकिर की अक्सर वही खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वो जाकिर के पास आकर काफ़ी देर तक बैठा रहता था। इसलिए तो मुझे लगता था कि रेहान के आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब तो वो मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही जाकिर के जैसा था। बल्कि हैरत की बात थी कि वो हूबहू रेहान के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी रेहान की। और फिर रेहान ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। उसने कहा, बाजी, दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा लगने लगा है। कहते हैं कि जिसे माँ हमल के दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर ही जाता है। रेहान की बात पर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हो गई थी। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों का भी मालूमात थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी तो खुशी का इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बहार आ गई। लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर रेहान ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। मेरे और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठा रखी थी। बल्कि हमारे लिए तो वो बिल्कुल गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह अजीज रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और जैसे ही मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ तो मुझे पता चला कि मैं फिर से उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा उम्मीद से कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक दफ़ा भी हमल नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा भी अभी छोटा है और फिर जाकिर की जिम्मेदारी अलग से है। मैं इस परेशानी में थी कि जाकिर ने मुझे समझाया और कहने लगा, जब खुदा की तरफ से फिर से हमें नेमत मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहाँ पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, इसी तरह दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर जाकिर से कहा, हमारी जिम्मेदारी रेहान के कंधे पर है, जो हमारा कुछ भी नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी रेहान के कंधों पर आ जाएगा। और मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर मसरूफ हो गई कि मुझे जाकिर का ख्याल रखने की भी फुर्सत नहीं होती थी। उन्हें तो रेहान ने ही पूरी तरह संभाल रखा था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और रेहान का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे के दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थककर गहरी नींद में सो जाती। रेहान अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए आ जाया करता था और वो उन्हें अपने साथ सुला लेता था। ये बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि एक 15 साल का बच्चा किस तरह सारी रात को 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। रेहान ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वो बहुत खुशी से मेरे बच्चों को ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी रेहान ने ही उठा ली थी, चाहे वो मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वो हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वो बिल्कुल गैर है। अचानक रेहान किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली थी और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है।
मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से हामला हैं। आप अपना ख्याल रखा करें, खर्चे की फिक्र ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और आपके नसीब से मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। वो हमेशा इस तरह बातें करता था, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने जाकिर को भी नज़रअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। अचानक रेहान आ गया और कहने लगा, बाजी इन्हें मुझे दे दो और आप सुकून से सो जाओ। मैंने खुशी खुशी बच्चे रेहान को पकड़ा दिए। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और रेहान को शुक्रिया अदा किया। वो बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक से मेरे हाथ से दूध का गिलास टूट कर गिर गया और मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज़ पर जाकिर की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। पहले तो वो शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, बाजी मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाज़त दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं। इसलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता था और पैसे ले लेता था और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता। दरअसल घर के हालात की वजह से जाकिर भाई बहुत परेशान थे। वो किसी तरह इस परेशानी को ख़त्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाज़त दे दी। रात को आपके कमरे में मैं ही मौजूद होता था जो आपकी इज्जत से खेलना चाहता था। मेरी चीख की आवाज़ पर रेहान भी दौड़ता हुआ चला आया था। उसे देखकर वो आदमी कहने लगा, रेहान तूने तो कहा था कि ये अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि रेहान घबरा कर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। वो आदमी गुस्से में गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने नफरत से रेहान से पूछा, ये सब क्या है? तब रेहान ने कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस घर को चला सकें, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा करूं। जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और दूध में नींद की दवा डालकर आपको दे देता। आप सो जाती और ग्राहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि जाकिर भाई तो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। मैंने आपको आपके शौहर की मर्जी से ही बेचा है। रेहान की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो आग बगोला हो गई। मैंने हैरत से पलटकर जाकिर की तरफ देखा। वो नज़रें चुरा गया और फिर खुद ही कहने लगा, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात ख़राब हो गए थे। मैं तुम्हें औलाद भी ना दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि रेहान कैसा काम करता है तो मैंने खुद ही उससे कहा कि हर रात वो तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करे। मैं तो खुद नींद की दवाई लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। रेहान भी किसी ग्राहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम भी खुश हो गईं और हमारे घर के हालात भी बदल गए और मैं बस इतना ही चाहता था। जाकिर की बात सुनकर मैंने तो अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और बच्चों के लिए रेहान के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं बेतहाशा रोने लगी थी।
जब रोते रोते कुछ संभली थी तो मैंने रेहान के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम फाके जरूर करते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी भी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने से तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने रेहान को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया और उसकी गोद से अपने बच्चों को झपट लिया। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे कोई पता नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था कि मैं किस कदर बेवकूफ़ निकली, जो ये जान नहीं पाई कि ये बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों मर्दों के हाथ बेवकूफ़ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ रेहान नहीं था, बल्कि जाकिर भी था। लेकिन मैं क्या करती। मैं जाकिर के निकाह में थी और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी में उसके साथ गुजारा करना शुरू कर दिया। रेहान दुकान छोड़कर चला गया। मैंने उसी दुकान में कुछ जमाशुदा पैसों से औरतों का सामान डाल लिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है ये मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी कोख से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताएं, मेरे साथ जो हुआ क्या वो सही है? क्या मेरे शौहर को ये हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा करता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए? क्या आजकल के दौर में किसी भी कम उम्र या जवान लड़के पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।